आमीन। मेरी आशीष को लेकर जाओ, आमीन बोलकर आज। आमीन। तैयार हैं कि नहीं? यस। कह रहे हैं कि बाइबल में लिखा, भजन संहिता 92 के 14 में लिखा, पुराने होने पर पढ़ेंगे। हाँ हाँ, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे पुराने होने पर फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। और रस भरे और लहराते रहेंगे। क्या होने पर? पुराने होने पर। कब मिलेगी आशीष? अपने पड़ोसी को बोलो, पुराने होने पर। आपके घर में जब नौकर पुराना हो जाता है, आप उसको ब्लेसिंग देते हो। जब बहू पुरानी हो जाती है तो उसके बाद ही चाबियां देते हैं कि नहीं उसको। जब 2-3 बच्चे हो जाते हैं, पुरानी हो जाती है उसको, तब सास उसके नाम तिजोरी कराती है कि नहीं? मैं कह रहा हूं यीशु मसीह भी ऐसा ही है। वो अपनी दुल्हनों को पुराना होने पर आज फलवंत करके रहेगा, रस स्वर्ग से टपकाएगा। आमीन। आपने देखा कभी छत से ऐसे रस टपकता है, बूंद टपकती है बारिश में? लेकिन आज के बाद मैं कह रहा हूं, जो किसी के भरमाई में नहीं आएंगे, इस साल के एंड में 100 दिन बीतने से पहले आपके घर में लेंटर पर रस टपकेगा यीशु मसीह का। मैं कह रहा हूं, आपका कच्चा मकान पक्का होगा। यस। ये भविष्यवाणी है, कोई 1,60,00,000 का मकान बनाएगा। आमीन। मैं कह रहा हूं, परमेश्वर रस टपकाएगा। अगर आप मसीह में पुराने हो गए हैं, आप प्रार्थना करने में पुराने हो गए हैं, वचन को पढ़ने में पुराने हो गए हैं। शैतान को पता है, कह रहा है कि इस वचन को जानता है कि पुराने होने पर परमेश्वर रस देता है लोगों के घर में। पुराने होने पर, अरे ब्रेड नहीं दे रहा, रस नहीं दे रहा, चाय वाली, एक गवाही आएगी, रस की तरह टपकेगी आपकी जुबान पर। आमीन। एक गवर्नमेंट जॉब आएगी, आपके हाउस नंबर पर आएगा, हाउस नंबर पर आपका एड्रेस सही आएगा और आपकी जुबान से रस टपकेगा आज के बाद। आमीन। कह रहा है क्योंकि एक गवाही आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि आपने सीख लिया है कि मैं अब किसी के बहकाए में नहीं आऊंगी, मैं किसी के उकसाने में नहीं आऊंगी। अगर आज आपको विश्वास है तो पवित्र आत्मा आज रात कुछ करने वाला है। शैतान किन लोगों को पकड़ता है? कह रहा है जब जिसको टेंट लगाना आ जाता है, पुराना हो गया है, कह रहा है टेंट लगाना आ गया, चादर बिछानी आ गई है, क्वायर में हाथ हिलाने आ गए हैं, गीत गाना आ गया है, वॉलंटियर ड्यूटी करनी आ गई है, उसको पता है जनरेटर लंगर खिलाना आ गया है। अब शैतान कहता है इसको तोड़ना, इसने पादरी का सारा काम संभाल रखा, इसको तोड़ना है, क्योंकि उसको पता है, कह रहा इसको तोड़ूंगा तो पादरी उकसेगा थोड़ा सा और उसको गुस्सा आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, हो सकता है आज कह रहा आपको तोड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपके घर में आशीष देने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज तुम अपना फैसला खुद लेना है, अपनी गवाही को खराब नहीं होने देना, अपने आप को टूटने नहीं देना। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग कह रहा है शैतान के झाड़ के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। कैसे तोड़ता है? एक बार एक लड़का कह रहा पास्टर के यहाँ पर जॉब करता था, सेवा करता था, और उसी समय उसके विचारों में आने लगा, सारा काम उसने संभाल रखा था और उसके पास उसके विचारों में आने लगा शैतान और बार बार बोलने लगा, अरे क्या कर रहा है तू, यहाँ पर इतने साल से बैठा है, भाग जा यहाँ से। लेकिन वो वचन का ज्ञान जानता था। उसने कहा मैं अपने आत्मिक अगुवे को छोड़ूंगा नहीं जब तक वो नहीं कहेगा। लेकिन उसने नहीं छोड़ा। लेकिन शैतान ने उसके मन में उसी की तरह की चोट मारी। उसको बोलता है, कह रहा है सुन, करनी तो सेवा ही है, कह रहा है तू तो बहुत अच्छा गाता है, तू तो पास्टर बन सकता है, तू भी पास्टर बन जा। गवर्नमेंट जॉब करता था वो आदमी, वो लड़का, और इसी समय गवर्नमेंट जॉब के बाद जो सेवा में मिलता था, सेवा में समय बिताता था। लेकिन एक दिन शैतान ने उसको भरमाया और उसकी पत्नी ने कहा, करे कि उसकी पत्नी को भी भरमाया, उकसाया। उसकी पत्नी ने कहती हम तो बाय बर्थ क्रिश्चियन है, अरे 14 साल से क्रिश्चियन है, और ये नया सा लौंडाया पास्टर बजिंदर सिंह कह रहा कि ये आत्माएं बेचारा, हम क्या कुछ नहीं कर सकते खुदा के लिए। उसने कहा हम भी पास्टर बनेंगे, और उसने पास्टर बना और उसने किसी के सिर पे हाथ रखा, उसमें भूतड़ी आ गई, उसके बच्चा पागल हो गया। मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब चली गई, बर्बाद हो गया, वो समस्या में आ गया क्योंकि कॉलिंग नहीं है। शाऊल एक राजा था और शाऊल के ऊपर परमेश्वर ने आशीष दिया था शमूएल के द्वारा, प्रॉफिट के द्वारा। और जब राजा महाराजा युद्ध में जाते थे तो प्रॉफिट से प्रार्थना करा के जाते थे। लेकिन उस समय उसके दोस्तों ने, उसके वॉलंटियरों ने उसको भरमाया, उकसाया। शैतान ने उसको बोलता है, अरे राजा अब तक प्रॉफिट नहीं आया, कह रहा चल, कह रहा तू ही ले थाली और तू ही भेंट चढ़ा दे परमेश्वर के सामने, तू ही धूप जला दे। और उसी समय, उस समय में कह रहा जब उसने भेंट चढ़ाई और उसी समय परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आया और उसने कहा अब तू राजा नहीं रहेगा, तू भिखारी बन जाएगा। जो काम मैंने तुझे दिया था तूने वो नहीं संभाला, तेरी कॉलिंग नहीं है। आज बहुत सारे लोगों की कॉलिंग नहीं होती। जो कॉलिंग नहीं होती, सामने वाले को देखकर, इसने लक्कड़ का आरे की दुकान खोली है, इसने आइसक्रीम खोली है, मैं भी रेडी लगाऊंगा, मैं भी अपने लड़के को बाहर भेजूंगा, मैं भी ये करूंगा, खुदा से नहीं पूछते, इसलिए उनके कामों में रुकावट आ जाती है। बहुत सारे लोगों के कामों में आज भी रुकावटें हैं। बिलाम नाम का एक व्यक्ति था और उसी समय उसको कह रहे कि वो शराब देने के लिए इजराइलियों को, मैं कह रहा हूं कि मुआब के लोगों ने उसको पका कि तू शराब दे दे। लेकिन उसने उस समय में अपने अंदर ये बात डाल ली थी कि मैं कह
कह रहा है कि शराब ऐसे नहीं दूंगा, लेकिन उसने कई बार कोशिश किया, लेकिन उसके रास्ते में तलवार लेकर खड़ा हो गया शैतान। और उसी समय उसको बोलने लगा, अगर तू शराब देगा तो कह रहा है कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और उसी समय उसने यू टर्न मार लिया। याद रखना, हो सकता है आज आपके के खिलाफ कोई खड़ा हो गया हो आपको शराब देने के लिए। अगर आप ज्यादा प्रार्थना करने वाले हैं, ज्यादा बाइबल पढ़ने वाले हैं, आप हर संडे कह रहा अनॉइंटेड प्लेस पर आने वाले हैं, संगति करने वाले हैं मसीह की, मैं कह रहा हूं कितना भी कोई जादू टोना आपके ऊपर कर दे, कितना भी आपके कामों में कोई रुकावट डाल दे, लेकिन परमेश्वर यहोवा आज रात अपने स्वर्गदूत को भेजकर तलवार लेकर ऐसे लोगों के सामने खड़ा करेगा। कह रहा है कि वो आपके ऊपर कुछ भी करने नहीं पाएंगे। आज आपके बच्चों के खिलाफ बोलने भी नहीं पाएंगे। कह रहा तलवार लेकर खड़ा है। कह रहा अगर उसने यू टर्न नहीं मारा मर जाएगा वो व्यक्ति, लेकिन यहां पर लिखा बिलाम ने यू टर्न मार लिया। अगर हो सकता है आप में से यहां पर कोई ऐसा बैठा हो, ऐसा खड़ा हो और सोच रहा हो कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरा काम नहीं बन रहा, और शैतान के उकसाए में आ रहा हूं, भरमाए में आ रहा हूं, कितने साल से मैं आ रहा हूं, मेरा कोई काम नहीं बन रहा, लेकिन आज मैं कह रहा हूं हो सकता है जानबूझकर परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत आपके रास्ते में खड़ा कर दिया हो, लेकिन जब आप यू टर्न मारते हैं, मैं कह रहा हूं आज रात आपके काम फिर से खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथों को उठाकर कहूं परमेश्वर कि मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कोई गुनाह किया है मुझे माफ कर दे आज पवित्र आत्मा जी। मैं कह रहा हूं जो आपके रास्ते में जिन्होंने माफी मांगी है, जो आपके रास्ते में स्वर्गदूत खड़ा था, आपके कामों को रोके खड़ा था, कई बार मसीह लोगों के कामों को रोकने के लिए स्वर्गदूत भी आ जाते हैं। और इसी समय अगर आपका बिजनेस में कोई रुकावट आ रही है, कोई आपके बाहर जाने में रुकावट आ रही है, आज रात जितने कह रहे हैं मैं किसी भरमाने वाले की आत्मा में नहीं आऊंगा, मैं किसी के उकसाए में नहीं आऊंगा, मैं किसी के चढ़ाए में नहीं चढ़ूंगा, मैं अपने परमेश्वर से कह रहा हूं कि यहोवा जोरावर कर आज इनका काम फिर से खोल दे आज आमीन। वो खुल जाएगा। आज 100 दिन बीतने से पहले एक नई गवाही चिपक कर जाएगी तुम्हारे दीवार पर। आप तैयार हैं कि नहीं? यस। लिखा पुराने होने पर वो रसदार हो जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग पुराने कपड़े को फेंक दें, कितने लोग पुराने कपड़े को फेंक देते हैं? बोलो हालेलुया। फेंका आपने? मोबाइल है आपके पास, सॉरी रुमाल है आपके पास, किसी के पास? बहनों छिपकलियों, हाँ देखो रुमाल कितना गंदा सा। देखो आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के पास नए कपड़े जब हो जाते हैं तो उसको हम फेंक देते हैं बाजार में, और शैतान को मालूम है, कहता है जब ये मसीह लोग पुराने हो जाते हैं तो उनको फेंक देते हैं। शैतान उकसाता है बार बार, एक बार आपको चढ़ाएगा और उसके बाद आपको पटक देगा। लेकिन कैसे करता है पता है? ऐसे करता है शैतान को पता है, आपको यूज करता है। जैसे हम सिनक निकालते हैं, चल जाट, ऐसे करता है। एक दिन समझ में आ रहा है कि नहीं? शैतान का काम है आपको चढ़ाना। उसने गाड़ी ले ली तूने नहीं ली, उसने गाड़ी ले ली तूने नहीं ली, तू भी तो चर्च में जाता है। अच्छा उसके घर में चंगाई आ गई, तेरे घर में नहीं है, तेरा लड़का वहीं का वहीं है, तेरा लड़का तेरे को बेटा नहीं हुआ। अच्छा वो तो पादरी बना दिया पास्टर बजिंदर ने, पास्टर अशोक को, तुझे नहीं बनाया। अबे कलवे ढोलकी कहां गया तू, तेरे को नहीं बनाया। और आपके चढ़ाई में आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं वैसे करता है, सुन रहे हो कि नहीं? गंदा लग रहा हूं मैं आज लोगों को, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आज कह रहा है कि शैतान आपको फेंकना चाहता है यूज करके, लेकिन प्रॉफिट बजिंदर आपको फेंकने नहीं आया, यूज करने नहीं आया, आपके काम खुलवाने के लिए आया। अगर आप इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, चर्च याद रखना अगली गवाही आपकी दीवार पर चिपकने वाली है। अगला पोस्टर आपका चिपकने वाला है, आपको ब्लेसिंग आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। करा विश्वास करना है। बहुत सारे लोग ले जाए सड़ा हुआ रुमाल, सुन रहे हो? विश्वास करना है आपको, ये पवित्र आत्मा है। अगर आज आपको शैतान ने फेंक दिया है, लेकिन पवित्र आत्मा करा पुराने आएगा, लेकिन आप पुराने हो जाते हैं, चर्च से भागने लगते हैं, पुराने हो जाते हैं, आपका मन टूटने लगता है। शाइन आए रूत के जीवन में, रूत ने जिस चीजों को छोड़ दिया कि मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। हालेलुया। जिस सच्चे ईश्वर को मैंने जान लिया है, अब मैं उन पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में नहीं जाऊंगी। मैं कह रहा हूं आज जितने लोग ऐसा फैसला ले रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि चल तागा लगवा ले, तबीज लगवा ले, मैं कह रहा हूं किसी के भरमाई में मत आना। आज रात यहोवा जोरावर की तलवार चलेगी, आज चलेगी। आपके खिलाफ खड़े होने वाले के, आज जो बिजनेस को पकड़ने वाले के ऊपर चलेगी, कर्जा डालने वाली आज चलेगी, बीमार करने वाली आत्माओं के ऊपर चलेगी। अगर आज आप भरमाई में नहीं आ रहे हैं, याद रखना अगली गवाही आपकी होगी चर्च। आमीन। क्या आप आमीन बोलने के लिए तैयार हैं? यस। मैं कह रहा हूं ऊपर से एक स्वर्गदूत उतरने के लिए तैयार है आज, आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। जितने आमीन बोल रहे हैं चर्च, आमीन।
अपने हाथों को उठाओ क्योंकि तुम धर्मी होने के लिए बुलाए गए हो। लिखा परमेश्वर धर्मियों को आशीष देता है। आज मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, अपने हाथों को उठाओ। याद रखना तुम धर्मी होने के लिए बुलाए गए हो, तुम फलवंत होने के लिए बुलाए गए हो, तुम बर्बाद होने के लिए नहीं बुलाए गए। तुम्हारे पास कह रहा है कि अब से तुम्हारे बैंक में, तुम्हारी फैक्ट्री में रस टपकेगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे पासपोर्ट पर रस आएगा आज रात, क्योंकि तुम पुराने हो गए हो, तुम बाइबल पढ़ने में पुराने हो गए हो, तुम वचन का ज्ञान रखने में पुराने हो गए हो, तुम अध्ययन करने के लिए पुराने हो गए हो, हर संडे चर्च आने के लिए, संगति करने के लिए अगर तैयार हो। मैं कह रहा हूं तुम्हारी फैक्ट्रियों में, तुम्हारी हड्डियों में, नसों में जो लोग बीमार हैं, रिपोर्टों में, मैं कह रहा हूं आज खुदा का दास होने के नाते, प्रॉफिट होने के नाते, मैं आज उन स्वर्गदूतों को भेजता हूं आपके पास जो आपके घर में रस टपकाएं आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं रस टपकेगा आज रात के बाद। अपने बैंक बैलेंस को देखोगे, रस टपकेगा, मिराकल होगा। अपनी हड्डियों को चेक करोगे, रिपोर्ट चेक कराओगे, रस टपकेगा आज रात के बाद। कह रहा रस टपकेगा। जो लोग फ्लॉप हो गए हैं वो फिर से उठेंगे, क्योंकि एक स्वर्गदूत आपको आज रात उठा कर जाएगा। क्योंकि आप बहकाने वाली आत्माओं से बाहर आ गए हैं, आप उकसाने वाली आत्माओं से बाहर आ गए हैं। अपने पड़ोसियों को बोलो, चल बे, तेरी बहकाने वाली आत्मा में नहीं आने वाला, चल तेरे बहकाई में नहीं आने वाला। अपने पड़ोसी को बोलो, मुझे पता आपका पति बैठा, आपकी भाभी बैठी है, बोलो तेरे बहकाई में नहीं आने वाली, बोलो मैं तेरे बहकाई में नहीं आने वाला। घर जाकर आज अपनी सास को कह देना, मैं तेरे बहकाई में नहीं आने वाली। अपनी बुए को, चाची को, नानी को, फूफे को, मम्मी को, पड़ोसी को बोल देना, मैं तेरे बहकाई में नहीं आने वाली। क्योंकि यीशु मसीह कह रहा बहकाने वाली आत्माओं को भगाने के लिए, अपनी दुल्हनों को लेने के लिए बादलों पर आने वाला है। चर्च तैयार है क्या? नहीं, आपको लेने आएगा, वो रस टपका कर जाएगा। कह रहा बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष आएगी। बिलाम ने यू टर्न मार लिया। देखो क्या लिखा, गिनती की किताब 23 के 34 में। हाँ जल्दी पढ़ेंगे। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, हाँ। मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता था कि तुम मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसीलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। हालेलुया। कह रहा यहाँ पर कौन है? बिलाम। कह रहा शराब देने के लिए जा रहा था, लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा अगर तुझे बुरा लगता है, इसके घर में आशीष कैसे आई दोबारा, कैसे रस टपका? इसने कहा मैंने पाप किया है, यू टर्न मार लिया है इसने। अगर आज आप शराब के ठेके पर खड़े हैं, अगर आपका मन करा है दोबारा बीड़ी पीने के लिए, दोबारा मन करा है अपनी गवाही को खराब करने के लिए, आपका मन करा है किसी पर गुस्सा करने के लिए, मैं कह रहा हूं आज अगर कोई पाप गलती से कर दिया आपने, पवित्र आत्मा आपको यू टर्न मारने का एक अवसर देने वाला है। एक मौका और, एक चाल और बाकी आपके पास। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जैसे ही आज यू टर्न मारेंगे, बिलाम ने जब यू टर्न मारा उसी समय परमेश्वर ने माफ कर दिया। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर आज आप यू टर्न मारने वाले, किसी के रिपोर्टों में रस टपकने वाला है, आपकी मैरिज लाइफ में रस टपकने वाला है, जिस कोर्ट केस से आप लड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज के एक हफ्ते के बाद 100 दिन बीतने से पहले बहुत सारे लोग कोर्ट में जीतने वाले हैं। आमीन। आपके रस टपकेगा। अपने हाथों को उठाऊं और उसी समय उठाकर कहूं आज परमेश्वर को कि परमेश्वर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं, बहुत सारे पाप किए हैं, मैं समय पश्चाताप करता हूं। पवित्र आत्मा जी आज मेरे परमेश्वर, जो लोग यू टर्न मार रहे हैं, जिन्होंने अपनी आत्मिक लाइफ को पवित्र आत्मा जी आज यू टर्न मारकर बचा लिया है, इन्होंने आज सीख लिया है कि मैं अपनी आत्मिक लाइफ को खराब नहीं होने दूंगा। मैं अपने भाई की, अपने चाचे की, परिवार की, कोई भी जन मुझे भड़काने वाला हो, परमेश्वर मैं किसी के भड़काई में नहीं आऊंगा। मेरे पिता जो दुल्हन किसी के भरमाई में ना आए, उस सच में तू दूल्हा इनको आशीष दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे बोलने के बाद पवित्र आत्मा जी आज से इसी समय वो भरमाने वाली, बहकाने वाली आत्मा इनके बच्चों से बाहर जाए, इनके बिजनेस से बाहर जाए, इनकी आत्मा से बाहर जाए। अगर जो भरमाए में आ रहा है, बहकाए में आ रहा है, अगर आज इनके विचारों में आ रहा है कि परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं कह रहा हूं कि आज रात स्वर्गदूत उतरे और आपके गवाही चिपका कर जाएं यीशु मसीह के नाम में, आपके ऊपर चिपका कर जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाकर कह दो आज आसमान के खुदा को कि परमेश्वर मैंने आज से फैसला ले लिया है, मैं आज से पवित्र आत्मा जी तेरे पीछे चलूंगा और इसी समय प्रभु तेरी महिमा करूंगा। मैं किसी के बहकाई में नहीं आऊंगा। मेरा बिजनेस खुले ना खुले, काम चले ना चले, चंगा हो ना हो, लेकिन मैं जान गया हूं तू मुक्तिदाता परमेश्वर है, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है, तू स्वर्ग ले जाने वाला परमेश्वर है। और मैं ऐसे लोगों के घर आज रस देने वाले एंजल ट्रांसफर करता हूं।
जाओ जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आमीन। इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, दुबई से, पाकिस्तान से, नेपाल से, जर्मनी से, पूरे यूरोप से, इंडिया से, चंडीगढ़ से, जो मुझे देख रहे हैं इसी समय भारत के कोने से, इसी समय उनके घर एंजल जाएं, जितने पुराने हो गए हैं, जिन्होंने फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं इस मिस्ट्री को नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर एलीशा की तरह इनके ऊपर डबल मस्सा उतरे यीशु मसीह के नाम में, जो इनको बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं और कितने लोग घटना चाहते हैं? हाथ उठाओ, शाबाश। ताड़ी बजाओ जो घटना चाहते हैं, शाबाश। पिछले मैंने कहा, जो घटना चाहते हैं वो ताड़ी बजाओ। 2-4 लोग हैं परमेश्वर, इनका बैंक बैलेंस मेरे